हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। एचएससीसी सीईटी दिसंबर में परीक्षा होनी है। हाई कोर्ट ने बोला हुआ है कि 31 दिसंबर से पहले आपको भर्ती पूरी करानी है, क्योंकि 4 साल से पीछे कोई भर्ती हुई नहीं है। तो ये इनको ज़रूरी करानी पड़ेगी। ये कटिंग मैंने ग्रुप में भी डाली है और आप इसको पढ़ सकते हो। अभी 24,000 जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आए, उसके बाद अब दोबारा से सीईटी करवाएंगे। 4 गुना बुलाएं 10 गुना, वो बात की बात है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा 10 नवंबर के आसपास कह रहे हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपने स्कोर कैसे करना है 80+, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, या सारी चीज़ें बताऊंगा। बेस्ट बुक, क्योंकि मैंने बुक्स मंगा के पढ़ी हैं खुद, और फिर उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बेस्ट बुक है, कैसे आपने तैयारी करनी है। टाइम बहुत कम है, 1 मंथ का टाइम है, तो वीडियो एंड तक देख लेना आप। एक इंट्रोडक्शन वैसे मैंने पहले कभी दिया होगा 1 साल पहले, जब मैं शुरुआत की थी मैंने यूट्यूब की, बट आज मैं दोबारा दे देता हूँ क्योंकि हरियाणा वाले बच्चे कम ही जुड़े हैं मेरे चैनल पे। तो एग्जाम जो मैंने क्लियर किए हैं, एसएससी सीजीएल 2016, सीएचएसएल 2016, सीडीएस दिल्ली कोर्ट, हरियाणा क्लर्क, हरियाणा टैक्सेशन, एसएससी सीजीएल 22 वाला। अभी देखो मैं लेटेस्ट एग्जाम भी सारे देता हूँ। अभी चंडीगढ़ में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे नीटर का हुआ था, पीछे एडमिन का होता, सारे मैंने क्लियर भी किए हैं। किसी में डीवी में गया हूँ, किसी में, मतलब सारी चीज़ें मैं दे के देखता हूँ, चाहे मेरे को ज्वाइन करना हो या ना करना हो, पर एग्जाम मैं सारे देता हूँ। अभी 2024 में भी नीटर का एग्जाम था, वो भी दिया था मैंने, और उसका डीवी वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह वो सारा मैं इसलिए देता हूँ ताकि मैं देखता रहूँ कि अब रिसेंट में क्या पूछा जा रहा है। इस साल का सीजीएल भी दिया है तो उसमें भी अच्छा स्कोर है, तो वो इसीलिए ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ या पढ़ा पाऊँ, लेटेस्ट वाला पैटर्न भी, ठीक है। और 200+ स्टूडेंट चंडीगढ़ टीचिंग एग्जाम जो अभी हुए थे, पीजीटी, टीजीटी, जेबीटी वाले, तो 200+ बच्चे थे मेरे कोर्स में। उसमें से सिलेक्टेड भी हैं बच्चे, तो देखो वो भर्तियां भी पूरी हुई नहीं है, तो इंटरव्यू बना के मैं डाल नहीं सकता। जैसे उनकी ज्वाइनिंग होगी तो मैं इंटरव्यू बना के डाल दूंगा। पीजीटी में भी सिलेक्ट हुए हैं, टीजीटी में भी हुए हैं, जेबीटी में भी हुए हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स इन एचएससीसी सीईटी। अगर आपको ऊपर की पोस्ट चाहिए, ऊपर की पोस्ट लाइक 4200 ग्रेड पे या 4000 ग्रेड पे अगर आपको चाहिए है, तो उसके लिए आपको 80+ मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। क्लर्क वगैरह के लिए ही 70 मार्क्स तो उसके लिए चाहिए होते हैं, जो पीछे का अभी जो सीईटी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है, 1 मंथ ही आपके पास। तो सबसे बेस्ट जो तरीका रहेगा ना आपको आपने मैक्सिमम बुक रीड करनी है। जब आपके पास टाइम आपको पता है कम है, तो आप वीडियोज से इतना कुछ नहीं कर सकते। या तो आप कोई टेस्ट सीरीज बाई कर लेना। अब टेस्ट सीरीज मुझे लगता नहीं कि हरियाणा में किसी ने कोई ढंग की टेस्ट सीरीज बनाई होगी। मैंने इवन खुद मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि 1-1, 2-2 घंटे की जीके की वीडियो है, करंट अफेयर हरियाणा। 1-2 क्वेश्चन आता है, वो भी इतना इररेलीवेंट क्वेश्चन आएगा कि वो आपको चाहे जितनी मर्जी करंट अफेयर घोट लेना, आपको तब भी याद नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आप 2-2 घंटे फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2-2 घंटे की वन्य जीवन अभयारण्य जो भी है हरियाणा के, तो वो 2 घंटे पढ़ने का उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अभी मैंने हरियाणा जीके की बुक मंगाई थी, कल ही मंगाई थी, और आज मैंने रीड करी। आज दिन में मैं फ्री था तो मैंने वो बुक रीड करी। तो मैं आपको बताऊं, मैं आधी बुक तो मैंने रीड कर दी होगी। वो मतलब उसमें 250 पेज थे। मैंने सीरियसली जो है 50 से 70 पेज तो मैंने सीरियसली रीड करे हैं उसमें, और बाकी मोटी मोटी मैंने लगभग देख ली है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक बुक रीड करोगे, मैं मुझे क्या लगता है उस बुक से, जो ये बुक है जो मैंने पढ़ी है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा हरियाणा जीके का, उससे बाहर नहीं बनता। मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में से 23 क्वेश्चन उस बुक से आ जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर सारे पेपर हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं 2015 से लेके अभी तक, वो सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, वही रिपीट होते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो उससे बाहर आएगा वो किसी को आता भी नहीं होगा, वो इरेलीवेंट क्वेश्चन बोलते हैं उसको, उसमें अपना तुक्का खेल लेना। तो मैक्सिमम बुक पढ़ने की कोशिश करना। और कोर्सेज भी आप, वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर आप 4-4 घंटे किसी का कुछ भी देख रहे हो, 4-4 घंटे आप वीडियोस को देख रहे हो। मैंने जब चंडीगढ़ जेबीटी का कोर्स लॉन्च करा था, या टीजीटी का भी मैंने करा था, मैंने कभी 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास रखी नहीं। मुझे पता है क्रूशियल टाइम होता है आपका, और आपको कम टाइम में अगर ज़्यादा कुछ करना है ना, तो फिर उसके लिए आपको कम ही देखना, वीडियोज़ वगैरह से दूर रहना है। और ये इंस्टा जो चलता रहे, रील जो करते हो ना आप एक दूसरे को, तो उससे बचना होता है, ठीक है। वीडियोस से भी ज़्यादा आप लंबी वीडियोस आप वैसे स्किप मार दोगे, देख नहीं सकते। तो कोर्सेज का भी आप ऐसा ट्राई करें कि जिसमें अगर कोर्स कोई करा भी रहा है तो उसमें सीधा क्वेश्चन कराए, वो 100 मार्क्स बना के या 70-80 का कोई पेपर करवा दे, और उसमें आपको बता दे कि ऐसा 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 है, और आप टाइम लगा के उसको खुद को सोल्व करो। तो बेस्ट तो रहता है कि कम टाइम में, अगर 1 मंथ मिलता है आपको, तो टेस्ट के फॉर्म में आपकी पढ़ाई हो। अगर आप कोई कोर्स परचेज भी, कोर्स से बस ये होता है कि आपका रूटीन बन जाता है।
कुछ बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो खुद भी कर लेते हैं सेल्फ स्टडी अच्छी, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा पंप अप करना होता है। ठीक है, कि अगर उन्होंने कोर्स बाई करा है तो उनको एक होता है कि हाँ ठीक है मैं रूटीन में रहूँगा आज। ये कंपटीशन में रहते हैं बच्चे, जैसे ग्रुप बना देते हैं, फिर उसमें कंपटीशन में रहता है कि हाँ इसने इतना मार्क्स लिए, मैंने इतने लिए। तो उस हिसाब से कईयों का, हर एक बच्चे का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो टेस्ट वगैरह वही लें जो रेलिवेंट हों, और कम टाइम में, मतलब कोर्स भी बोलें जब सिर्फ 1 घंटे का होता हो, 1 या 1.5 घंटा मैक्सिमम, इससे फालतू जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो HSC CET के अंदर जैसे हरियाणा जी के 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं, 10 से 15 के बीच में, रीजनिंग के भी ऐसे 10 से 15 के बीच में, 10 ही मान के चलो। एक इसमें जीके का पोर्शन इंडिया वाला भी रहता है ना, जो हमारी नॉर्मल जीके होती है वो भी आती है, तो उसके भी क्वेश्चन पॉलिटी के ज़्यादा पूछता है, स्टैटिक जीके और पॉलिटी के क्वेश्चन पूछता है उसमें मैक्सिमम। इंग्लिश के सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही आते हैं, हिंदी के भी सेम ऐसे ही है जो मैंने अभी पैटर्न पीछे वाला देखा है। तो इंग्लिश हिंदी के लिए आपको इतना कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैं एक मॉक टेस्ट बना के डाल दूंगा, अभी मैंने ना पीछे, मेरे को लग रहा है 7-8 दिन, 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करके मैथ का डाला था प्रीवियस ईयर, और मैंने अच्छी वीडियो बनाई थी, पर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने डिलीट ही कर दी वो वीडियो, क्योंकि उस पर इतना अच्छा खास रिस्पॉन्स था नहीं था। 50 बच्चे देख रहे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसको फ़ायदा नहीं होता। और कोर्स भी इसीलिए लाया जाता है कि आपको एक रेलिवेंट अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, और उस पर कुछ कम लोगों तक पहुँच रहा है, फिर बंदा सोचता है कि चलो कोर्स में ही पढ़ा देते हैं, जो सीरियस वाले बच्चे होंगे सिर्फ वही देख लेंगे। देखो यहाँ चुटकुले वाली बात कोई नहीं है। मैंने देखा है हरियाणा में लगभग टीचर्स मैंने देखे हैं, मैं कोई उनकी बुराई नहीं कर रहा, देखो कोई टीचर बुरा नहीं होता, अगर वो जोक कर रहे हैं, कई तो इतने सेक्सुअल जोक मारते हैं या कुछ मतलब अजीब से ही है, तो उन टीचर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोग उनको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं ना लोग, 50-50 हज़ार बच्चे उनको देख रहे हैं, तो उसमें टीचर की क्या गलती है। जैसा आप देखना पसंद करोगे तो वो तो आपको वैसा ही दिखाएगा ना। लेकिन मैं सीरियस बच्चों की बात कर रहा हूँ, उस क्राउड सेट के जो सीरियस बच्चे हैं, तो उनके लिए होता है कोर्स की, ठीक है सीरियस है, जिन्होंने पढ़ना है, मेहनत करनी है, तो अपना देख लिया। क्योंकि मैंने भी कई बार मैं वीडियोस देखता हूँ, तो उसमें क्या होता है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, बीच में कोई स्टोरी सुनाने लग जाएगा, एक बार ऐसा हुआ, एक बार वो था, फलाना था, तो ऐसे फिर जोक मारेंगे, पता नहीं वीडियोज़ कोई कहाँ ले जाते हैं, पढ़ाई की वीडियो कोई। तो वो सब अवॉइड करो। जब आपका फन करने का मन है तो यूट्यूब पे वैसे इतनी वीडियो मिल जाएंगी आपको जो हंसी मजाक की होंगी, तो वो देख लिया करो। पढ़ाई को और हंसी मजाक को अलग रखो। देखो इतना सीरियस मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना है, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, चिल माइंड होके तैयारी करो, बट जोक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो सीरियस थोड़ा सा हो जाओ और अच्छे तरीके से तैयारी करो। हाँ, तो मैं मेन चीज़ क्या बोल रहा था आपको, तो अगर मैं कोर्स बनाऊंगा, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कोर्स लॉन्च करूँ, जैसे नोटिफिकेशन आती है तो मेरे कोर्स में क्या रहेगा, मैं आपको बेस्ट चीज़ बताता हूँ। देखो एक बच्चा होता है जीरो वाला, है ना, बिल्कुल जीरो, तो उस जीरो वाले को तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ बच्चे होते हैं स्टेगनेशन पॉइंट पे कि 60 एक नंबर बन रहे हैं और सेक्शन 70 तक है, तो 60 से 70 तक पहुंचा सकता हूं मैं वो चीज़ें कर सकता हूं। और मेरा अगर पोर्शन रहेगा ना, मैं क्या करूंगा, जीके जितने प्रीवियस ईयर हरियाणा की आई है ना, कि डेली के अगर मैं एक टेस्ट के फॉर्म में तैयारी करवाता हूँ मैं हमेशा ना, सिलेबस इतनी जल्दी कोई नहीं करा सकता 1 महीने में, तो मैं हमेशा टेस्ट के फॉर्म में करवाता हूँ। तो 100 मार्क्स का डेली का एक पेपर ही रहेगा, पहले उसको खुद सोल्व करना है, फिर वीडियो देखनी है आपने कि किस तरीके से मैंने सोल्व करा है फास्ट तरीके से, और एक एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर मैं कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ जीके का भी, तो उसमें भी 10 चीज़ें बताऊंगा आपको ऑप्शन से कि ये है इस तरीके से ना, ठीक है। तो हरियाणा जीके का पोर्शन रहेगा कि डेली के 30-40 क्वेश्चन डाल दिए 100 में से हरियाणा जीके के। मैथ के 15 क्वेश्चन डाल दिए। मैथ जो है ना इसमें हरियाणा वाले में ये अरिथमेटिक मैथ आता है। अरिथमेटिक मैथ का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, SICI, तो ये वाले पोर्शन ज़्यादा होता है। इसके डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराए जाए, क्वेश्चन की फॉर्म में ही आपको चैप्टर समझाया जाए। ऐसे नहीं कि मैं अलग अलग चैप्टर करा रहा हूँ, सीधे जो क्वेश्चन आए उसी के फॉर्म में आपको बता दिया जाए। रीजनिंग का भी सेम ही, ठीक है, रीजनिंग आसान आती है, कुछ नहीं आता रीजनिंग में, इतनी मुश्किल नहीं होती। इंग्लिश के थोड़े सिनोनिम एंटोनिम डाल दिए, क्योंकि इंग्लिश रेलिवेंट पूछता नहीं है, सिनोनिम एंटोनिम पूछेगा वो SSC वाले रिपीट करता है, और हिंदी तो बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं पूछता। तो ऐसे इस तरीके से कि हाँ 40-50 क्वेश्चन इसके डाल दिए, 15-20 क्वेश्चन इसके डाल दिए, कुछ इसके डाल दिए, कि 80 या 90 क्वेश्चन करवा दिए डेली की एक क्लास में, और एक गाइड कर दिया। मेन चीज़ होती है गाइड करने की, कि आप अगर बुक पढ़ भी रहे हो ना, या ये बता दिए ये बुक पढ़ लो, आज ये चैप्टर कर लो, इस तरीके से करना है, और कुछ समझ नहीं आता तो डाउट में डाल दो,
तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और बाकी आप सेल्फ स्टडी जो करना चाहता है वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। तो हर तरीके की चीज़ें हैं। हरियाणा में लक भी बहुत काम करता है, लक फैक्टर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रीवियस पेपर बुक जो है वो रीड करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं आपने, जो मॉक टेस्ट रेलिवेंट हो, ठीक है। और मेन सब्जेक्ट जो फोकस रहता है ना हरियाणा में, वो जीके ही रहता है। हरियाणा जीके सबको आती है, सबसे ज़्यादा टीचर, जितने टीचर्स हरियाणा जीके के हैं ना, इतने मुझे नहीं लगता इस दुनिया में किसी के टीचर हैं। इस दुनिया के सारे टीचर एक तरफ और हरियाणा जीके के टीचर एक तरफ। और हरियाणा जीके वैसे ही इतना आसान है, अगर आप एक बुक पढ़ लोगे तो आप भी टीचर बन जाओगे, ठीक है। जो बुक मैंने पढ़ी है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो उसमें उसको भी रीड कैसे करना वो भी मैं बता दूंगा। और मेरे को ठीक लगी वो बुक, मैंने कोई उनसे पैसे नहीं लिए हैं भाई, मैंने यूट्यूब से ही देखी थी वो, यूट्यूब से नहीं सॉरी, अमेजोन पे देखी थी, जो ऊपर दिख रही थी, तो मैंने वो बुक ले ली। और ऑनलाइन ही ली थी मैंने वो बुक, मतलब हार्ड कॉपी में नहीं है वो, किंडल वगैरह पे पढ़ी है मैंने, ठीक है। तो टैब में ही पढ़ लेता हूँ मैं, उसमें देख लेता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपने बुक से करना है, किस तरीके से क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, कि मैथ कहाँ से पढ़ना है या क्या कुछ चीज़ें हैं। मैथ के लिए भी आप बुक देखो, सिंपल मैथ पढ़ना आपने, एसएससी का जो सिंपल मैथ आता है ना, और उसमें सिर्फ अरिथमेटिक मैथ के सारे चैप्टर्स कर लेना। रीजनिंग भी बिल्कुल सिंपल करनी है, मेन फोकस जीके पे रखना, स्टैटिक जीके पे, पॉलिटी वगैरह पे रखना, ठीक है। तो जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियोस में डालता रहूँगा। और कमेंट में बताया करो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर दिया करो कि हाँ हमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आई होप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाए, और फिर आप तैयारी देखो अभी से शुरू कर देना, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि कितनी जल्दी पेपर होगा, मान लो प्री लेवल या मेंस का हमें पता नहीं, बट टाइम वेस्ट ना करके आप तैयारी अच्छे से कर लेना। पिछली बार काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी कि पता नहीं सरकार पूरा करे ना करे, तो वो हरकत आप मत करना।